आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ बैठने का। अगर आप उस तरीकों को रोज करके देखते हैं, यानी 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितना भी आपका समय मिलता है, आप उस तरीके से बैठना शुरू कर देते हैं, तो उससे ये होगा कि हमारा पोस्चर सही होने लगेगा। जैसे ही आपका पोस्चर सही होता है, तो आपकी और चीजें, जो पेट के ऑर्गन्स हैं, जो आपकी जैसे रीढ़ की हड्डी है, आपका कमर का दर्द है, या आपकी इस एरिया में पेन रहता है, वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां तो हमारे पोस्चर गड़बड़ होने की वजह से आती है। मैक्सिमम परेशानी या तो हम गलत तरीके से खड़े होते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, हमेशा आगे की तरफ झुक के रहते हैं, तो उस तरीके से ही हमारी कई परेशानियां शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी बैठने का, जिसको अगर आप लगातार करते, रोज करते हैं, मतलब आदत डाल लेते हैं और इस रूटीन को भूलते नहीं है, तो कई सारी परेशानियां आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे आपकी किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, या आपकी गैस बनती रहती है, पाचन जो क्रिया है वो ठीक नहीं है, आपका भोजन अच्छे से नहीं पचता है, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप बैठना शुरू करें और ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ, आज मैं आपको बैठने का तरीका बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से देखना। और अगर आपकी कमर में दर्द है, सियाटिका पेन है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी आपकी परेशानी, यहाँ पे दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, या पाचन शक्ति गड़बड़ है, तो वो सारी चीजें आपकी इस तरीके से बैठने से ठीक होने लगेंगी। तो बैठना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है। अगर जिनको बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा जिनको कमर में दर्द रहता है, वो उस तरीके से भी नहीं बैठ पाते हैं, तो वो पीछे जैसे दीवार होती है, तो दीवार के सहारे अपनी कमर को लगा ले। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत दर्द है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठ सकते हैं। अब आपको इस तरीके से बैठना है, ध्यान देना है, आपकी एक कमर है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, हाथों को ऐसे पीछे ले जाना है और ऐसे स्ट्रेट अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर देना है। हाथ बिल्कुल आपके सीधे हो जाने चाहिए, बिल्कुल कोहनी में ऐसे कोई भी, मतलब आपकी जो एल्बो है इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, बैंड नहीं होनी चाहिए, हल्की सी भी बैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और इस तरीके से अपनी बॉडी को पूरा खींच देंगे ऊपर तक, ऐसे अपनी लेग को स्ट्रेट कर देंगे। आपकी लेग यहाँ पे पूरा तनाव होना चाहिए, आपकी लेग में इस तरीके से ऐसे घुटने मोड़ के ना रखें, ना तो आपका यहाँ पे मुड़े हुए होने चाहिए आपकी एल्बो, ना आपकी घुटने, मतलब पूरा स्ट्रेट होना चाहिए इस तरीके से, ऐसे। और इस पोजीशन को आपको बना के रखना है 5 या 10 मिनट तक। अब कुछ लोगों की क्या परेशानी है कि कुछ लोगों के तो घुटनों में दर्द रहेगा, तो कुछ लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, वो उनके घुटने ऐसे रहेंगे। और कुछ लोगों की यहाँ पे टेल बोन में दर्द होता है, तो वो नहीं बैठ पाते सीधा जमीन पे, जैसे मैट बिछा के नहीं बैठ पाते। तो आपको क्या करना है, एक पिलो यहाँ पे रख लेना है, एक पिलो रख लेना है। और कुछ हाथों के नीचे भी जैसे आप टॉवल रोल करके रख सकते हैं, इतना ऊंचा होना चाहिए। और फिर इस तरीके से आप अपने हाथों को सीधा कर देंगे, हाथों के नीचे भी कुछ रख ले अगर आपकी हिप ऊंचाई पे रखे हुए हैं, और इस तरीके से बिल्कुल कमर को सीधा कर दें, ऐसे बिल्कुल कमर को आपको सीधा कर देना है। कंधे भी आपके बिल्कुल पीछे की तरफ रहने चाहिए, आगे की तरफ ऐसे मोड़ के नहीं रखने हैं, बिल्कुल ऐसे रहेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहेंगे। और जैसे कि आपके घुटने अगर दर्द करते हैं, तो घुटनों के नीचे आप एक जो टॉवल होता है उसको आप रोल करके राउंड शेप में अपने घुटनों के नीचे रख रहे हैं, तब उसके ऊपर अपने घुटनों को प्रेस करें, इस तरीके से प्रेस करें, तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आएगा घुटनों के ऊपर, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच हो रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत आपको पैदा हो रही है। तो आप इस तरीके से टॉवल के ऊपर ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं अपने घुटनों को, तो उससे घुटनों के दर्द में भी आपको फायदा होगा। तो देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए इस तरीके से। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप जैसे पीछे दीवार हो, तो दीवार के सहारे भी अपनी कमर को लगा सकते हैं। फिर आप हाथ आगे की तरफ रख लें, ऐसे दीवार के, मतलब यहाँ पे आपकी दीवार होगी, और दीवार से ऐसे बिल्कुल अपनी कमर को सटा दें, और ज़्यादा ऐसे पीछे की तरफ भी नहीं जाना है, बिल्कुल कमर को स्ट्रेट रखना है। तो फिर से देख लीजिए इस तरीके से धीरे धीरे करके, जैसे आपकी पोजीशन में सुधार आना शुरू होगा, आपका दर्द कम होना शुरू होगा, तो आपका जो पिलो अपने अपने हिप के नीचे लगाया उसको हटाते जाना है आपको, और बिल्कुल आपको जैसे ज़मीन पे मैं बैठ के कर रही हूँ, इस तरीके से पोजीशन बनानी आपको आनी चाहिए।
तो धीरे धीरे आपको ये सीखनी चाहिए। इस पोजीशन को करने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी, आपकी किडनियों में अगर कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी स्पाइन मजबूत होगी, कमर में अगर दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा, शोल्डर पेन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, अगर आपकी नेक में पेन रहता है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, घुटनों का दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आप बहुत हद तक अपनी बॉडी में इम्प्रूव कर रहे हैं। पोस्चर ठीक होगा आपका इस पोजीशन को करने से। तो इस पोजीशन को करने से आपके हज़ारों फ़ायदे होंगे। आप जैसे कमर को बिल्कुल सिकोड़ के इस पोजीशन में बैठते हो तो कमर भी आपका धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे से इस पोजीशन से आप आलती पालती मार सकते हैं। इस पोजीशन को आप जैसे कभी भी सुबह भी आपका टाइम लगता है तो सुबह आप करने की कोशिश करिए 5 या 10 मिनट तक। जितनी देर भी आपका टाइम लगता है उतनी देर आपको इस तरीके से लगा के बैठे रहना है, नॉर्मल सांस लेते रहना है। या फिर शाम को आपका समय है, दोपहर में आपका समय लगता है, जब भी आपका समय हो आप मतलब धीरे धीरे करने की कोशिश करिए, इम्प्रूवमेंट करते जाइए। अगर आप एक दिन सही नहीं लगा पा रहे हैं, सही से नहीं बैठ पा रहे इस पोजीशन में, तो कपड़े लगा के बैठ जाइए, पिलो का यूज़ करिए और अपने आप में सुधार करिए। जैसे जितना ज़्यादा आप सुधार करते जाएंगे उतनी ही आपकी बॉडी ठीक होती जाएगी, जो पेन है वो गायब होते जाएंगे और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।